मेरे पापा है दिल्ली से। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग है सैटरडे एंड संडे का मिक्स व्लॉग है। एंड अभी जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये सैटरडे की रात की आप समझ लो। मैं यहाँ पे डिनर ही बना रही हूँ, कुछ 7:30 या 8 का इस तरीके से टाइम हो रहा है। तो हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर ये ले लिया था हिसाब से एंड हाफ़ टी स्पून के करीब जमा हुआ जो देसी घी है वो डाला है मैंने। एंड मेक श्योर कि जब भी आप ये रेसिपी को ट्राई करें तो इसको घी में ही बनाएं। बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है बट टेस्ट बहुत ही औसम आता है। तो घी गर्म हो गया था एंड थोड़ा सा ही जस्ट मैंने कुछ सेकंड के लिए मसालों को स्लो गैस करके भून लिया था एंड आलू को बॉईल करके अच्छी तरीके से मैश कर लिया था, वो डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है, दैट्स इट। और वेट किस चीज़ का है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी में से एक रेसिपी है। और ये जो मसाला है ये जो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे का, ये इतना औसम लगता है खाने में कि एक बार आप ये बना के खा लोगे ना उसके बाद आपको नॉर्मल वाला मसाला पसंद नहीं आने वाला है। तो मेरे चिंकी और आंचल को तो इतना ज़्यादा पसंद है, रितेश भी बहुत पसंद करता है ये वाले आलू के पराठे। तो बस आज शनिवार है और तो हमारे यहाँ क्या होता है कि शनिवार को दोपहर में खिचड़ी मैं ज़रूर बनाती हूँ। अगर थोड़ा बहुत खाना जैसे बचा रह गया तो वो एक अलग बात है, फिर भी थोड़ी सी तो बना ही लेती हूँ। तो खिचड़ी चटनी चोखा ये बनता ही है, तो चटनी एक ही बार में बढ़ा के बना लेती हूँ और जो चोखा के लिए मैं आलू बॉईल करती हूँ तो बढ़ा के मैं आलू शाम के लिए भी बॉईल करती हूँ। तो बस यहाँ पर अब भरने लगी हूँ पराठे और बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। ज़रा सा आप ये जो स्टफिंग मैंने रेडी की है बस इसको आप ज़रा सा थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फिर भर भर के बनाइए इस तरीके से और बिल्कुल भी फटते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। और आटा को गूंद के आप फ्रिज में ना रखें और फ्रिज का आटा आप यूज़ भी ना करें, वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है। ये मैं क्या करती हूँ कि आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाए थे तो उसी टाइम पे मैंने आटा गूंद के, और ये मेरा आटे का डब्बा है इसमें मैं रख लेती हूँ। तो आटा उतना ही गूंदें जितना आपको घर में लगता है, और अगर 2-3 रोटी का आटा बच जाए तो उसको आप रोटी बना लो, बट इस तरीके से गूंदा हुआ आटा आप फ्रिज में ना रखें, वो बिल्कुल भी घर के लिए भी अच्छा नहीं होता है एंड हेल्थ के लिए तो कभी भी बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता है। तो बस यहाँ पे आटा भी गूंद लिया था और भर के अब बनाने लगी हूँ फटाफट पराठे। एंड आंचल बैठी हुई है लैपटॉप लेके, उसका अभी ऑफिस का काम चल रहा है। एंड आलू के ये जो पराठे होते हैं ये गर्मा गर्म जितने अच्छे लगते हैं ना उतने ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस ये पहली थाली आंचल के लिए ही लगाई है। तो जस्ट ये कच्चे आम वाली हरे धनिया की चटनी है, इसकी भी रेसिपी आगे मैं शेयर करूँगी किसी ब्लॉग में। तो आलू का पराठा ज़बरदस्त मसाला बनाया था और बस ये चटनी, तो यही हमारा आज का सैटरडे का डिनर था। तो यहाँ इसको दे दिया है, मैंने बोला बेटा तू यहीं पे खा ले, काम कर रही है। और हमारा एस्ट्रो सो रहा है गद्दी पे, आप देख लो, ये हमारे पास ऐसे ही सोता है बट इसको ज़्यादा अच्छा लगता है नीचे ज़मीन पे सोना। तो बस फटाफट बना लिए थे और इस रूम में बैठे हुए हैं हस्बैंड, तो उनको भी दे दी है थाली। तो इस रूम में दे दी आंचल को, वहाँ दे दी हस्बैंड को। तो बस ज़्यादा पराठे बनने नहीं हैं मेरे घर में। आलू के पराठे अगर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई खाता है तो वो है चिंकी, सो वो भी अभी हैदराबाद में है। तो बस 2 या 3 आंचल ने खाए थे, 4-5 हस्बैंड ने और 2 मैंने अपने लिए बना लिए थे। फिर भी मैंने 2 पूरे पराठे लिए नहीं हैं, मैंने 1 रोटी अपने लिए बना ली थी और 1 पराठा ले लिया था। और बना के सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया है। और देखिए अभी फिर से 3 दिन की छुट्टी हमारी हाउस हेल्पर जो है उन्होंने कर ली है, क्योंकि महीने में 3 छुट्टी उनको
एनी हाउ करनी है। मैं जब वृंदावन गई तो मैंने कहा कि मेरे पीछे से आप छुट्टी मत करना, मैं आऊँगी तब कीजिएगा। तो वो 1 दिन की छुट्टी तो कभी नहीं करती हैं, ये लिखा हुआ है। वो 3 दिन की कंटिन्यू एक बार में, 2 दिन से कम तो छुट्टी नहीं लेती है, तो 3 दिन की छुट्टी करके गई हुई है। तो वैसे भी किचन तो रात में मैं पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ, तो उसमें कोई हेडेक वाली बात ही नहीं है। बट यही है कि काम तो बढ़ ही जाता है। जब आती हैं तो झाड़ू पोछा भी दोपहर में होता है, झाड़ू पोछा भी मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ। सो मेरा काम ऐसे भी निपट जाता है। तो फटाफट मैंने पराठे बना लिए थे एंड ट्रस्ट मी गाइस, बड़े अमेजिंग पराठे बने थे। पसंद तो मुझे बहुत है, बट वीक में एक आलू का पराठा मैं ज़रूर खाती हूँ, जो कि सैटरडे में बनाती ही हूँ। अच्छा लगता है मुझे। और इन लोगों के लिए देखिए, अभी आम का सीज़न आ गया है तो मैंगो जूस बनाती हूँ, तो वो भी मुझे इतना मन करता है, बट मैं नहीं पी सकती हूँ। तो वीक में या फिर 8 दिन में, 10 दिन में कोई एक छोटा साइज़ का आम लेके मैं खा लेती हूँ खाने के साथ में। और हेम सागर आम मुझे बहुत पसंद है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो लंगड़ा आम आते हैं वो तो अभी आने में समय है। वो तो जब बारिश अच्छी खासी आ जाती है, मानसून, तब आते हैं। तो वो इस तरीके से खा लेती हूँ। अब क्या करें, मन मार लेते हैं, बट ठीक है, बाकियों को तो मिलना ही चाहिए। बस जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो खाते पीते ही हैं, तो इनके लिए बना देती हूँ मैं। एंड सबसे पहले मैंने कांच के बर्तन जो हैं, कांच वगैरह, ये कप एंड कटोरी वगैरह धो के हटा दिए हैं। एंड यहाँ अच्छे खासे ही बर्तन हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे खाना पीना सबका हो गया है, मैंने अभी खाया नहीं है। और उसके बाद में यहाँ क्लीन वगैरह करके फिर उसके बाद मैं गई हूँ, मैंने नाइटी चेंज की है, क्योंकि बर्तन धोने से सामने पूरा सूट वगैरह गीला सा हो जाता है और नीचे भी थोड़ा गीला हो जाता है। तो किचन वगैरह पोंछ के उसके बाद मैं गई नाइटी चेंज करके, फिर खाना खाया एंड उसके बाद फिर मैं जाके सो गई थी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल मॉर्निंग में। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग। और आज सुबह से ही ज़रा बादल से छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होगी, बट बारिश हुई नहीं ऐसे ही। और गर्मी कुछ कम नहीं है, भले ही कैसा भी मौसम हो जाए, बिना एसी के तो रहा भी नहीं जा रहा है। तो ये जो रात में धो के सारे बर्तन मैंने रखे थे, तो बस वही सारे लगा रही हूँ। एंड एक तरफ चढ़ा दी है चाय। और मेरे बहुत सारे वीवर, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आपने अपने फैमिली में सबसे मिलवाया है, आपने अपने पापा से हम लोगों को कभी मिलवाया नहीं है। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है आज। और आज मैं जा रही हूँ, हमारी इंडिया टुडे की सीनियर सब एडिटर हैं और उनकी शादी में मैं इनवाइटेड हूँ। तो बाद में आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं तो मुझे क्यों इनवाइट किया है। मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, तो बताऊँगी आपको बाद में। तो यहाँ चढ़ा दी है चाय। चाय की रेसिपी दोबारा से बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो दूध बॉईल कर लिया है एंड लौंग और इलायची डाल दी है एंड ये अदरक कूट के डालूँगी। तो इसको बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 मिनट इसी के साथ में दूध को पका लेती हूँ। और उसके बाद हिसाब से मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ। तो टाटा टी गोल्ड यूज़ करती हूँ मैं, गोल्डन पैकेट वाला। तो 4 से 5 चम्मच उसको डालना पड़ता है इतनी चाय में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कलर बहुत जल्दी नहीं आता है, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ चाय पत्ती भी डाल दी एंड अभी काफ़ी देर थोड़ी पकेगी चाय। अभी चाय पक जाएगी, बस उसके बाद सीधी नहाने जा रही हूँ। अभी झाड़ू पोछा भी नहीं किया है, तो वो भी करूँगी। और ये जो घड़ा है ना, इसको बस वॉश करके रख दिया था एंड रात को मैंने इसको पानी फुल करके रखा। पानी ठंडा बहुत अच्छा हो रहा है, बट यहाँ से आप देख रहे हो मैंने ग्लास लगा के रखा हुआ है, तो ये चू रहा है, लीक कर रहा है। तो अब फिर से प्रदीप मामा को मैंने बोला है, वो लेके जाएंगे एंड अंदर से वो लोग एम सील लगा के देंगे, तो उससे ठीक रहेगा, उससे फिर लीक नहीं करेगा। और इस तरीके के जो लीक करते हैं बर्तन है या बाल्टी या नल, ऐसे घर में रखने नहीं चाहिए। वास्तु के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। होता ये है कि आपके जो भी, जैसे घर से खर्च ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा निकलता है, घर में बचता नहीं है। तो ऐसा टूटे फूटे और ये लीक करते हुए चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, साथ के साथ ही सही ज़रूर करवा लेने चाहिए।
फिलहाल आज है मेरी बहन है बड़ी, उनकी बेटी की सगाई है, एंगेजमेंट। तो उनकी बंगाली से शादी हुई थी, लव मैरिज, और बस वहीं हम लोग जा रहे हैं। और आप सबको मेरे पापा से भी मिलना है, तो मेरी दीदी से भी मिलवाऊंगी, मेरे पापा से भी, बाकी सबसे तो आप मिल ही चुके हैं। तो बस अभी बंगालीज में क्या होता है ना कि मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे 11, साढ़े 11, 10 बजे ऐसे आशीर्वाद बोलते हैं, एंगेजमेंट। तो वो उस टाइम पे ही होती है, तो हम लोग को जल्दी निकलना भी है। तो अभी जैसे ही मैं नहाने के लिए जाऊंगी, उससे पहले मैं आंचल को उठा दूंगी, तो वो भी उठ जाएगी, फिर मैं निकलूंगी तो वो नहा लेगी। तो ऐसे हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ से दूर भी बहुत है, और अप्रॉक्स मतलब 1 घंटा तो लग ही जाता है पहुँचने में, तो दूर है। और फर्स्ट टाइम ही आप मेरी दीदी से भी मिलेंगे, पापा से भी मिलेंगे। पापा भी ज़्यादा कैमरा वगैरह में नहीं आते हैं। और फिर मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं आपको बार बार पापा से सबसे नहीं मिलवा सकती हूँ, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, बट आज आपको मिलवाऊंगी मैं। और ये तो काफ़ी समय से सुबह से उठा हुआ है, बार बार भी इसको कोई नीचे लेके जाएगा नहीं, समय समय से 2-3 बार तो ले जाया जाता है। तो जितनी देर किचन में रहती हूँ उतनी देर या तो बाहर बैठ के मुझे देखता रहेगा या मेरे पैरों के पास बैठा रहेगा। तो इसकी ट्रीट जो है वो बीच बीच में इसके मुंह में मैं खिलाती रहती हूँ। ये भी क्या करे बेचारा, देखता है सब सो रहे हैं तो मैं भी सो जाता हूँ, और इस तरीके से हाथ से पकड़ के इसको वॉक कराती हूँ बीच बीच में मैं घर में। एंड फाइनली उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। एंड नहाने से पहले मैंने आंचल को उठा दिया था कि भाई उठ जाओ, मैं जा रही हूँ नहाने। एंड नहाने के बाद में फिर मैंने पूजा की है, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके तब मैं एंगेजमेंट के लिए रेडी हुई हूँ। और मैंने जो साड़ी निकाली है एंगेजमेंट में पहनने के लिए, तो वो काफ़ी भारी साड़ी है, तो बस यहाँ पे नहा के धुली हुई नाइटी पहन ली है। एंड मैंने पूजा कर लिया है। उसके बाद में फिर चाय तो मैं बना के ही गई थी नहाने के लिए, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद अभी मेरी मेकअप आर्टिस्ट आंचल मेरा मेकअप कर रही है। एंड फाइनली मैं आपको लुक दिखाऊंगी कि पूरा उसने जो मुझे रेडी किया है तो मैं कैसी लग रही हूँ, आप बताइएगा। अभी आंचल मेरा फुल मेकअप कर रही है, ये वाली साड़ी वेयर की है। अभी पूरी रेडी हो जाऊंगी तब आपको लुक दिखाऊंगी। टाइम भी हो गया है और जल्दी पहुंचना भी है। मम्मी पापा तो निकल गए, मैंने बोला हम लोगों को लेट होगा, आप लोग निकल जाओ। तो अब मैं और आंचल, रितेश, नेहा सब साथ में निकलेंगे। मेरी मेकअप आर्टिस्ट है ये। एंड यहाँ फाइनल पूरा टचअप मेरा हो गया है। एंड अब आप देखो कि मैं कैसी रेडी हुई हूँ। ये साड़ी मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, तो बताइएगा मुझे कि कैसी रेडी हुई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा झिकझैक वाला वो मेकअप नहीं किया है, आंचल काफ़ी अच्छा मेकअप करती है। एंड बस हम एकदम टाइम से रेडी हो ही गए थे। एंड रितेश आ गया था क्योंकि मम्मी पापा पहले ही निकल गए थे, हमने बोला था। और ये वाली जो वॉच आप देख रहे हो नेहा दिखा रही है, ये रितेश ने उसको गिफ्ट की है। एंड रितेश जो वॉच पहना हुआ है वो नेहा ने उसको गिफ्ट की है। तो बस गाड़ी लेके रितेश आ गया था और हम लोग साथ में ही निकले थे।
और आंचल तो एज़ यूजुअल जैसे एकदम सोबर सिंपल रहती है वैसे ही। और ये हैं मेरे पापा जो बीच में बैठे हुए हैं। तो आप सभी की डिमांड थी कि अपने पापा से मिलवाइए, इनके जो मोतियाबिंद हो जाता है आँख में, तो उसका ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला है इस तरीके से चश्मा लगा के रखने के लिए। तो मम्मी से तो आप कई बार व्लॉग में मिल चुके हैं, तो आज फाइनली आप मेरे पापा से भी मिल लीजिए। आई होप अब पूरी ही फुल फैमिली से मिलवा चुकी हूँ मैं आपको। मेरे पापा है, मिल लीजिए। वीडियो में व्लॉग। तो चलिए पापा से मिलवाने के बाद मैं आपको मिलवाती हूँ, मेरी सगी बहन है, रत्ना नाम है इनका, तो इनसे भी मिल लीजिए। मेरी दीदी है और फर्स्ट मिलवा रही हूँ आपसे, मेरी बड़ी बहन है, इन्हीं की बेटी की शादी है, सगाई है, सॉरी, आशीर्वाद। और यही है हमारी इंडिया टुडे की सीनियर सब एडिटर, स्नेहा साहा नाम है, मेरी दीदी की बेटी है, हमारी बिटिया है। तो आज इसी की सगाई है और यहाँ हम वेट कर रहे हैं खड़े होके हमारे दामाद जी का। तो बगल में ही होटल में उनको ठहराया गया है एंड बाकी की फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं। तो यहाँ जो लहंगा पहन के खड़ी हुई हैं ये दामाद जी की मतलब मम्मी है, हमारी समधन है, और ये हैं हमारे दामाद जी। तो अंकित चावला नाम है इनका। और बस यहाँ पे बंगाली में जिस तरीके से आशीर्वाद बोला जाता है यही इंगेजमेंट है एंड उसके बाद रिंग सेरेमनी होती है, लेकिन यही मेन होता है, पूजा करके मंत्रों से पूरा आशीर्वाद करवाया जाता है। तो यहाँ पूरा ही एकदम बढ़िया से नियम से और मंत्रों से पूरा इन लोगों का संपन्न हो गया था। और ये जो बैठे हुए हैं ये हमारे जीजा जी हैं, मेरी दीदी रत्ना जो है उनके हस्बैंड है ये। तो हमारे खुद के दीदी और जीजा जी हैं और इनको बहुत शरीर में तकलीफ़ है, ठीक से नीचे बैठ नहीं पा रहे थे, तो जैसे तैसे बैठ के वो कर रहे हैं जो नियम है बेटी के आशीर्वाद में। तो बस यहाँ पे और उसके बाद में वही है जो लेन देन होता है, जैसे कि जो सास होने वाली सास है वो क्या लाई हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ दिया था बेटी को और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा मतलब आशीर्वाद जो एंगेजमेंट है पूरा संपन्न हुआ। उसके बाद सब ने एक एक करके सब जैसे आशीर्वाद देते हैं और जो भी नियम है पंडित जी बैठे हुए ही थे, तो दीदी ने भी कर लिया, जीजा जी ने भी कर लिया। एंड ये जो पीछे से नेकलेस पहना रहे हैं तो ये हमारी स्नेहा की होने वाली सास है, तो इन्होंने ये इसको गिफ्ट किया था तनिष्क का पूरा। तो गिफ्ट का लेन देन तो दोनों ही आपस में जो रिश्तेदारी होती है इधर से भी होता है और उधर से भी होता है, तो ये सब तो लगा ही रहता है, बट सबसे मेन चीज़ होती है आपका आपस में मेल कैसा है, प्यार कैसा है और संबंध कैसे हैं और इज़्ज़त मान सम्मान कैसा है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड फाइनली हमारे मम्मी पापा स्टेज पर आए हैं, यानी कि स्नेहा के नाना नानी, तो उन्होंने भी तिलक करके आशीर्वाद दिया दोनों को। इसी तरीके से मैं भी गई थी, तो जितने भी बड़े हैं घर के या छोटे हैं तो वो सभी जाके जैसे तिलक करके और आशीर्वाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से तो सभी में ही जितनी भी जैसे कास्ट होती हैं सभी में ये सब तो चलता ही है। तो यहाँ पर ये हो गया था एंड काफ़ी समय लग गया था, कुछ नहीं तो 2 से ढाई घंटा तो दोनों जन बैठे हुए ही थे। एंड यहाँ पे अंगूठी पहनाई है नाना नानी ने दोनों को ही, होने वाले दूल्हा दुल्हन को। तो बस यहाँ पे आशीर्वाद ले लिया था। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी तो मैंने भी दोनों का तिलक किया, आशीर्वाद दिया दोनों को। तो इस तरीके से काफ़ी समय के बाद भी मिले, क्योंकि स्नेहा यहाँ पर नहीं रहती है, उसको जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर बेंगलोर एंड दिल्ली इस तरीके से रहना ही पड़ता है। तो अब आपको पता चल गया कि इंडिया टुडे की जो सीनियर सब एडिटर है वो है हमारी बिटिया रानी स्नेहा साहा। और बस मैंने यहाँ पे बोला कि चलो भाई अब सब कुछ हो गया है तो अब एक फ़ोटो ले लिया जाए। तो हमारे दामाद जी ने कहा कि भाई जहाँ स्नेहा लिखा है वहाँ स्नेहा बैठेगी और जहाँ अंकित लिखा है वहाँ मैं बैठूँगा। तो इस तरीके से मजाक मस्ती थोड़ी चल रही थी एंड यहाँ बैठ के ले ली थी एक पिक। एंड उसके बाद फिर हम लोग बैठ के हम लोगों ने खाना वगैरह खाया एंड इतना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था खाने पीने का कि क्या बताऊँ। तो चलिए ये व्लॉग वैसे भी काफ़ी लेंदी हो गया है एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी अपनी दीदी का घर कितने अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून गाइस। एंड इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।